देख रहे हैं सहारा अधिकार रिपब्लिकन ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की तरफ से प्रेस मीट ली गई अनुसूचित जाति के अंतर्गत उप वर्गीकरण रद्द करने के विषय में। एक तरफ सरकार खाजगीकरण करती है, प्राइवेटाइजेशन करती है और दूसरी तरफ हम लोगों को रिजर्वेशन के नाम पर लड़ाने का काम करती है। ये कहना है रिपब्लिकन ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी का और इसी के संदर्भ में बहुत जल्द इसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन आंदोलन करने वाले हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सर नमस्कार, आज आपने जो मराठी पत्रकार संघ में कॉन्फ्रेंस ली है उसका मेन उद्देश्य क्या था? आज के ये जो देखना चाहिए बीच में पत्रकार परिषद जो हमने बनाई थी उसका मेन एम उद्देश्य ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो उपवर्गीकरण अनुसूचित जाति के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट प्रवर्ग के अंतर्गत जो उपवर्गीकरण की बात की है उसको विरोध करना और वो रद्द करवाना, इसके ऊपर ये परिषद थी। इसके बाद आंदोलन रहेगा, महाराष्ट्र के पूरे राज्य में आंदोलन रहेगा और वो बहुत ताकत से हम खड़ा रहेंगे और ये जब तक ये रोकते नहीं है उपवर्गीकरण का काम तब तक हम लड़ते रहेंगे। क्योंकि आपको मालूम है, जो साहब ने बताया अभी हमारे एक साथी ने, एक दो कास्ट ऐसे की जिसकी संख्या से 500 या 150 है महाराष्ट्र में, उसका परसेंटेज क्या आ गया, कभी उसको ये मिलेगा, रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो ये भी और दूसरी भी बात यहाँ है कि एक तरफ आप खासगीकरण कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां कम कर रहे हैं और यहाँ रिजर्वेशन के लड़ाई लड़ा रहे हैं हम आपस में। तो इसका निषेध करने के लिए हम लोगों ने ये आज का ये उद्देश्य था। आपका ये जो धरना प्रदर्शन रहेगा ये कहाँ पे रहेगा सर? पूरे राज्य में रहेगा। पहला धरना जो है 3 तारीख को नासिक में है। आंदोलन जो है 3 तारीख को हम नासिक कर रहे हैं। हमारे पगरे साहब के नेतृत्व में हमारा ये लड़ाई पूरे महाराष्ट्र में रहेगा और ये 28 तारीख को यहाँ रहेगा, हमारा आज़ाद मैदान में है, बाजू में ही 28 तारीख को आ जाइए आप। 28 तारीख को पूरा दिन भर का आंदोलन है और नासिक में 3 तारीख को परिषद है, इसके दिन भर का परिषद संभाजीनगर में एक है। महाराष्ट्र पर हमारे बुलावे आ रहे हैं, हम लोग पूरा टाइम टेबल बना रहे हैं, पूरा बारिश में भी रहेगा। कहाँ से लोग आएंगे यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र लोग आ रहे हैं, नासिक से, जलगांव से, चंद्रपुर से आ रहे हैं, नागपुर से आ रहे हैं, सोलापुर से, कोल्हापुर से आ रहे हैं। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार में करप्शन काफ़ी बढ़ चुका है जिसके कारण आम जनता भी बहुत परेशान हो चुकी है, क्राइम भी तेज़ी से बढ़ रहा है, महिला भी सुरक्षित नहीं है? इसके बारे में आपकी पार्टी क्या करना चाहेगी जनता के हित के लिए? क्योंकि अभी करंट में टैक्सी का जो मुद्दा निकला है कि जिसको मराठी आती है वही टैक्सी चलाएगा, ये सारी चीज़ें बहुत गंभीर होती जा रही है जिससे आम जनता काफ़ी दिक्कत में आ चुकी है। करप्शन कहाँ से शुरू होता है इसके बारे में एक ही पॉलिटिशियन ने बराबर कहा था, जो राजीव गांधी है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि करप्शन ऊपर से शुरू होता है, नीचे से नहीं, और उसका जो कॉपी है वो नीचे नीचे तक पहुँचता है लास्ट तक, क्योंकि वो हदबल होता है, उसको रोक नहीं सकता, वो पार्ट बन जाता है, लेकिन ऊपर से। तो आज की स्थिति ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सत्ता में है उनसे करप्शन शुरू हुआ है, हो रहा है और ज़्यादातर बढ़ रहा है, तो नेचुरली लास्ट तक सामान्य आम जनता तक वो पहुँचेगा। ही डज नॉट वांट, आम जनता को करप्शन नहीं चाहिए, लेकिन देखो कहीं तहसीलदार में या तलाटी के ऑफिस में जाता है तो भी उसको पैसा देकर एक दाखिला लेना पड़ता है, वहाँ करप्शन है। लेकिन जब तक ऊपर से होता है, जब शुरू होता है तो ही वहाँ तक पहुँचता है। जब ऊपर वाले बंद करेंगे, जैसे कि आपने बाजू वाला नेपाल गवर्नमेंट में जो आ गए हैं ना, PM है उधर, उसको देखो एक दिन में उन्होंने 2-3 लोगों को सस्पेंड कर दिया। क्यों? सिंपल सा था। अपने देश में तो ये तो छोटी सी बात है, लेकिन उन्होंने उसको बॉडी डिपार्टमेंट को उनको सस्पेंड करवाया। ये जो ऊपर से बंद होना चाहिए, जब तक नहीं होगा तब तक देश में ये जो सर आपने जो अभी बोले कि सब जगह इंजस्टिस होती, सही बात है। हमारे यहाँ सब प्राइवेटेशन ज़्यादा होता है सब कुछ, तो आजकल ये सुनने में आ रहा है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करो तो उसमें अच्छी कमाई है बोलते हैं। क्या आपका क्या विचार है सर इस बारे? ये जो करप्शन कर रहे हैं और जिनको क्या है ये सोच क्यों आती है, क्योंकि जो ये यंगस्टर है वो यंगस्टर पढ़े लिखे है या पढ़े लिखे नहीं है, वो दोनों के हाथ में काम नहीं है। और जब उनको काम नहीं मिलेगा, इज्जत की कमाई का रास्ता कोई नहीं मिलेगा,
तो इज्जत लूट के वो कमाना चाहेंगे, वही हो रहा है। इज्जत लूटना एप्सिन फाइल से ऊपर से आ रहा है। मैं फिर से बोलूँगा, जब तक ऊपर से बंद नहीं होता तब तक हमारा बेचारा लास्ट कार्यकर्ता, लास्ट इस पे जो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता है या सामान्य पब्लिक है, वो उसमें अक्षरशः रगड़ा जाए। एक मैम जी के एक सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। करप्शन के बारे में आपने कहा, मैं मानता हूँ कि करप्शन दो तरह के होते हैं। एक मॉनेटरी करेक्शन या फिनेंशियल करप्शन हो सकता है, और दूसरा करप्शन जो होता है नैतिकता को करप्शन। इस देश में कांग्रेस ने भले ही मॉनेटरी या फिनेंशियल करप्शन किया होगा, लेकिन आज की सरकार जो हो नैतिक करप्शन है, उनका नैतिकता का करप्शन है। ये सरकार बताती एक है और करती अलग है। दिखावा इनका अलग होता है और लोगों के सामने जो पेश करता है वो पता लगता है। तो ये जो नैतिक करप्शन है ना, आपके फिनेंशियल करप्शन से बहुत डेंजर है। आपकी नैतिकता अगर नहीं होगी तो आप समाज में अलग तरह के नियम बना सकते हैं। फिनेंशियल करप्शन आप ऊपर आ सकते हैं। फिनेंशियल करप्शन गलत है, मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि फिनेंशियल करप्शन सही है। फिनेंशियल करप्शन गलती है, लेकिन उससे बड़ी नैतिकता के करप्शन है, वो सबसे बड़ा है। और ये जो भाजपा की जो सरकार है, इसका नैतिकता से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। इसलिए नैतिकता का जो करप्शन इस देश में जो चल रहा है, अगर आपने 2014 से नहीं, मैं तो 1925 से उसके पहले भी कहूँगा कि इनकी नैतिक करप्शन था। इस देश में अगर देश का विभाजन जो हुआ है, तो इनकी मानसिकता की जो करप्शन था, नैतिकता करप्शन था, उसके वजह से हुआ है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है। सर मोदी जी ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए विकास बढ़ाने की। आप देख रहे हो कि हॉकर्स वालों की क्या हालत हो चुकी है। एक तरफ बीएमसी पीस रही है, एक तरफ पुलिस पीस रही है। 2014 में जो सर्वे हुआ था, अभी तक लाइसेंस मिला नहीं है। तो आपकी पार्टी उन लोगों को किस तरह की राहत देगी और उन लोगों को मदद करेगी? सर एकदम सही सवाल आपने पूछा, और उसको अपने बराबर पता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मोदी जी ने दिखाए, और वैसा ही हम बाहर से इतना लाख करोड़ रुपया लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे, हर एक आदमी को 15-15 लाख रुपए मिलेगा, और लोगों ने दरादर वोट दे दिए, उनको जिता के लाया। बाद में ये करेंगे वो करेंगे बोल के उन्होंने खाली और बोले ये जुमला है। तो ऐसे जुमलेबाज हमको, देश के प्रधानमंत्री हमारे जुमलेबाज हैं, तो देश का सत्यानाश होना है। दूसरी बात है, क्योंकि हमारा ये संविधान बोलता है मूलभूत अधिकार, मतलब हमारा फंडामेंटल राइट है हर एक नागरिक का, और इसका इनका कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब आर्टिकल 39 के तहत इसका ये सरकार का कर्तव्य है, हर एक नागरिक को उनका रोजी रोटी का हक मिलना चाहिए। और जो आप जो बोल रहे हो लाइसेंस मिलना, ये रोजी रोटी का हक है, और ये रोजी रोटी का हक मिल रहा है यहाँ पे मतलब लोगों को हम देख रहे हैं। अभी मुंबई में बीजेपी की सत्ता जैसे आई, लोगों को भगाया जा रहा है डंडे मार मार के। अरे भाई उनको उनको रोजी रोटी दे दो, पहले भगाया क्यों रहे हो? उनको लाइसेंस दे दो। इतने साल से जो लोग रह रहे इधर, उनको लाइसेंस देना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। और ये सरकार खाली लोगों को भड़का रही है, और उनको डंडे मार के भगा, कोई पूछ नहीं जाएगा तो डंडे मार देती है। धन्यवाद सर।